सो हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। पिछले कुछ टाइम से मेरा मतलब है पिछले कुछ महीनों से हम लोग ने ऑब्जर्व किया है अपने सोसाइटी में कि हमारे जो लॉज हैं, जो फैमिली लॉज हैं, वो काफ़ी वन साइडेड फ्रेम कर दिए गए हैं और एक तरीके से उनको मेंस के अगेंस्ट बना दिया गया है काफ़ी लॉज को। और ये बात मैन को तब रियलाइज होती है जब वो एक्चुअली अपने फैमिली कोर्ट्स में जाता है और केसेस को फॉल्स केसेस को झेलता है। तब उस वो उन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करता है और तब उसको जाके पता लगता है कि हमारी जो सोसाइटी है, जो हमारे लॉज हैं, जो जुडिशरी है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो कितनी बाइज्ड है टुवर्ड्स मैन, राइट। और पिछले कुछ महीनों में हम लोगों ने उन उन लॉज का, उन बाइस्ड लॉज का क्या असर होता है हमारी सोसाइटी में, उस चीज़ को भी ऑब्जर्व किया है। तो मेरे को स्टार्टिंग में उतना समझ में आया नहीं कि हमारी गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है, मतलब क्यों वो फैमिलीज को तोड़ना चाह रही है और वो क्यों जानबूझकर ऐसे लॉज बना रही है जिनसे जो कि घर टूटें, जिनसे कि जिंदगियां बर्बाद हों। ऐसा क्यों करना चाह रही है वो मेरे को उतना समझ में आ नहीं रहा था। लेकिन धीरे धीरे मेरे को जैसे जैसे मैंने न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़े और जैसे जैसे मैंने चीज़ें ऑब्जर्व करी अपने सोसाइटी में, तो मेरे को ये लगा कि उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो जो प्रॉपर्टी है, जो हमारे करंट टाइम्स में जो वेल्थ है, उसको थोड़ा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है। मतलब मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि काफ़ी सालों से हम देखते आ रहे हैं कि जो हमारी प्रॉपर्टी की ओनरशिप है, जो वेल्थ है, वो जब ट्रांसफ़र होती है तो वो मेनली मेल्स को होती है। तो जिसकी वजह से ये हुआ है कि आज के टाइम में जितनी भी वेल्थ है, जितनी भी प्रॉपर्टी वगैरह है, वो सारी मेल्स के हाथों में है, राइट। वेमेंस के हाथों में कुछ नहीं है। तो उस चीज़ को थोड़ा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, इसलिए शायद ये लॉज मतलब फ्रेम करे गए हैं जानबूझ के, जिससे कि फैमिलीज टूटे और वेल्थ जो है वो 50-50 डिवाइड हो। तो ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है, मेरे को ऐसा लगता है। हालांकि मैं श्योर नहीं हूँ कि पर्टिकुलरली यही एजेंडा है गवर्नमेंट का, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है, इसलिए मैंने ये चीज़ आपसे डिस्कस की है। और खैर, रीज़न जो भी हो, लेकिन ये बात तो साफ है कि अब जो है जुडिशरी जो है और जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि फैमिलीज टूटे, हस्बैंड वाइफ अलग हों और वेल्थ जो है डिवाइड हो। ये चीज़ तो मैं श्योर हूँ ये चाहती है गवर्नमेंट। तो ऐसा नहीं है सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट ही आज के टाइम में ऐसा चाहती है, और काफ़ी सारे डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस हैं आज के टाइम में, और जहाँ पर इस टाइप के लॉज फ्रेम किए गए हैं और वहाँ पे फैमिली स्ट्रक्चर पूरा एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है, खास तौर से डेवलप्ड नेशंस में, जैसे कि अमेरिका में, फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में, और कई सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यूके वगैरह में। वहाँ पे जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है, और काफ़ी तेज़ी से वहाँ का जो चाइल्ड बर्थ रेट है वो भी गिर रहा है इस वजह से। तो वो एक चीज़ है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपसे ये डिस्कस कर रहा हूँ कि किस तरीके से हमारी सोसाइटी में अब आने वाले टाइम में जो है फैमिली स्ट्रक्चर को तोड़ा जाएगा और किस तरीके से एजेंडा फैलाया जाएगा कि अ, जिससे कि फैमिली स्ट्रक्चर टूटे और फैमिलियाँ टूटें और ज़्यादा से ज़्यादा डाइवोर्स हों। ऐसा करा जाएगा आने वाले टाइम में, और किस तरीके से करा जाएगा वो मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो ये एक्चुअली एक न्यूज़ आर्टिकल है, आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो, और ये पता नहीं कौन सा न्यूज़ चैनल है, एमएसएन, मैंने पहली बार देखा है। लेकिन रिसेंटली मैंने कुछ आर्टिकल्स ऑब्जर्व किए थे इस न्यूज़ चैनल पे, और जैसा कि आप देख पा रहे हो कि इस न्यूज़ आर्टिकल की हेडिंग, वाई डाइवोर्स्ड women आर हैप्पियर देन मैरिड वंस। अब आप सोच के देखो कि अगर कोई वेमेन इस आर्टिकल को पढ़ेगी तो उसके दिमाग में क्या मैसेज आएगा। आप इस चीज़ को सोच के देखो। इन्होंने आर्टिकल की हेडिंग रखी है कि डाइवोर्स वेमेन जो हैं वो
क्यों हैप्पियर होती हैं कंपेयर टू मैरिड वंस, राइट। और इस पूरे आर्टिकल में इन्होंने कई सारे पॉइंट्स समझाए हुए हैं, राइट, कि वो क्या क्या चाहती हैं, मतलब आजकल की लड़कियां क्या कर रही हैं, कि वेमेन क्या कर रही हैं, वो इन्होंने अलग अलग पॉइंट्स में समझाया हुआ है। शी चूज सॉलिट्यूड ओवर empty company, शी ब्रेक फ्री फ्रॉम फाइनेंशियल ओबीडियंस, राइट। मतलब इस पूरे आर्टिकल के थ्रू जो वुमेन्स के दिमाग में ये चीज़ डालने की कोशिश करी जा रही है कि डाइवोर्स्ड वुमेन जो होती हैं वो ज़्यादा खुश होती हैं एज कम्पेयर टू मैरिड वंस, राइट। हालांकि ये देखो, ये निधि ने लिखा है ये आर्टिकल, राइटर इसकी एक वुमेन है। और सिर्फ एक यही आर्टिकल नहीं है, ऐसे बहुत सारे आर्टिकल इस चैनल पे पब्लिश किए गए हैं। मैं और आर्टिकल्स भी दिखाता हूँ आपको। जैसे एक ये आर्टिकल है, ठीक है, ये भी देखो निधि ने लिखा है, वाई इंडियन वेमेन डोंट वांट टू सेव डेड मैरिजेस एनी मोर। मतलब इंडियन वेमेन आज के टाइम में जो है अपनी मैरिज को क्यों नहीं बचाना चाह रही है, राइट। और दिखाता हूँ मैं, वाई इंडियन वेमेन सीक्रेटली वांट मैरिज टू एंड। मतलब इन सारी चीज़ों से उन वेमेन्स के दिमाग में भी ये चीज़ डालने की कोशिश करी जा रही है कि आप अपनी मैरिज को ख़त्म करो तभी आप खुश रहोगे। जो वुमेन अपनी शादी में ऑलरेडी खुश हैं, जिनके दिमाग में कहीं से कहीं तक ये डाइवोर्स की बात नहीं है, उन वुमेन्स के दिमाग में भी ये चीज़ डालने की कोशिश करी जा रही है कि आप खुश नहीं हो। आप अगर जब इस मैरिज को ब्रेक करोगे तभी आप खुश रहोगे, राइट। ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में डालने की कोशिश करी जा रही है इन आर्टिकल्स के थ्रू। और आर्टिकल्स भी हैं मेरे पास, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। Why so many women find real happiness only after divorce, राइट। मतलब इतनी सारी वेमेन्स जो है वो डाइवोर्स के बाद ही क्यों खुश होती हैं। बल्कि इंडिया में अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, अभी 1% भी वेमेन्स जो होंगी वो डाइवोर्स ही नहीं होंगी, ज़्यादातर अभी शादियां बची हुई हैं। लेकिन फिर भी ये ऐसा मतलब डेपिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग इस आर्टिकल के थ्रू कि वेमेन तो वही डाइवोर्स के बाद ही खुश रहती है, हालांकि रहती ना हो, हालांकि बहुत परेशान रहती हो, वो अलग बात है। लेकिन इनका एजेंडा है कि किसी भी तरीके से इंडियन फैमिलीज में जो वाइफ्स हैं उनके दिमाग में ये चीज़ डाली जाए कि भाई आप अपनी मैरिज को एंड करो तभी आप खुश रहोगे, राइट। ये इनका एजेंडा है। और वही ये लोग बनाना चाह रहे हैं अपने आर्टिकल्स के थ्रू। टू मैनी इंडियन वेमेन आर मैरिड, फ्यू आर एक्चुअली लव, राइट। वाई स्ट्रॉन्ग वेमेन ब्रेक मैरिज। देखो भाई क्या बोल रही है कि स्ट्रॉन्ग वेमेन जो है वो शादी तोड़ती है, जो वीक में वेमेन होती है वो नहीं तोड़ पाती है। मतलब कोई अगर वाइफ इस चीज़ को पढ़ेगी, इस आर्टिकल को पढ़ेगी, तो उसके माइंड में ये सब जाएगा कि अगर वो अपनी मैरिज नहीं तोड़ रही है तो वो वीक है, राइट। और उसको अलग अलग पॉइंट से अलग अलग चीज़ों में से समझाने की कोशिश करी गई है। ये तो भाई इनका एजेंडा है, ये सब करने के पीछे का। और आने वाले टाइम में मेरे को लगेगा ये सारी चीज़ें और बढ़ेंगी। ये आर्टिकल्स मैंने अभी कुछ दिन पहले ही देखे थे, लेकिन मेरे को ये चीज़ बहुत पहले रियलाइज़ हो गई थी कि आने वाले टाइम में हमारी सोसाइटी में एक एजेंडा क्रिएट करने की कोशिश करी जाएगी, जिसमें कि ये दिखाया जाएगा कि जो अनमैरिड मतलब जो डाइवोर्सी वुमेन होती है वो बहुत ज़्यादा खुश खुश होती है, वो इंडिपेंडेंट होती है, और वो कहीं भी घूम फिर सकती है, वो हमेशा खुश रहती है, राइट। इस तरीके का एक एजेंडा बनाया जाएगा, आप लोग देखना आने वाले कुछ महीनों में और आने वाले कुछ सालों में हमारी सोसाइटी में। और ये दिखाया जाएगा कि जो डाइवोर्सी वुमेन होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, स्ट्रांग होती है, और खुद वो अपनी फाइनेंशियल चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है, अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल कर सकती है। हालांकि अ, जो सिचुएशन है आज के टाइम में डाइवोर्सी वुमेन की अपना डेवलप्ड नेशंस में, अमेरिका में, यूके में, अ, तो 40 के बाद में वो एकदम मतलब मेंटली उनकी जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है 40 के बाद में, क्योंकि उनका कोई फिर सपोर्ट नहीं होता है 40 के बाद में। और उनको फिर वो अट्रैक्शन नहीं मिलती है, वो मतलब सोसाइटी से उनको वो अटेंशन नहीं मिलती है, राइट। तो उस वजह से उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन करने लगती है 40 के बाद में। और बहुत सारी जो वुमेन हैं जो डाइवोर्सी वुमेन होती हैं 35-40 के बाद में,
वो जो है वो मेंटल हेल्थ सेंटर्स में रखी जाती है, वहां पर अपनी लाइफ बिताती हैं वो आगे की। तो वो सारी चीजें नहीं बताई जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो फिर इनके एजेंडा को फुलफिल नहीं कर पाएंगी, राइट? तो इस तरीके से women को भी देखना चाहिए ये चीज, उनको भी ये रियलाइज होना चाहिए कि किस तरीके से उनकी लाइफ को बर्बाद किया जाए। देखो, जो गवर्नमेंट है, जो जुडिशरी है, उसका एजेंडा आज के टाइम में ये नहीं है कि women का भला हो। वुमेन को ये बात समझनी चाहिए, जो वाइफ है उनको ये बात समझनी चाहिए कि उनके हस्बैंड से ज्यादा उनका भला कोई नहीं सोच सकता। ना जुडिशरी, ना गवर्नमेंट, ना और कुछ कोई। हर कोई अपना अपना एजेंडा फुलफिल करेगा, अपना जो उनका पर्पस है वो चीज फुलफिल करना चाह रहा है वो बस ये चाह रहे हैं कि आपकी जो वेल्थ है वो डिवाइड हो, जिससे कि इकोनॉमी बढ़े, जिससे कि लोग ज्यादा कंज्यूम करें और ज्यादा वो खर्चा करें, है ना? जब दो लोग और एक फैमिली एक छत के नीचे रहती है, तो काफी सारी जो उनके मतलब ज़रूरतें होती हैं, वो कॉमन ज़रूरतें होती हैं, वो आपस में फुलफिल हो जाती हैं और उनको अलग-अलग चीज़ें नहीं खरीदनी पड़ती हैं, राइट? जैसे कि उनको अलग-अलग वॉशिंग मशीन नहीं खरीदनी पड़ेगी, अलग-अलग फ्रिज नहीं खरीदना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो कॉमनली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर एक फैमिली टूट जाएगी और 2 फैमिली में बँट जाएगी, तो उनकी वो ज़्यादा स्पेंड करेंगे, ज़्यादा खर्चा करेंगे, राइट? उनकी सेविंग कम हो जाएगी, राइट? तो उससे क्या है, फिर वो ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा काम करेंगे और अल्टीमेटली फिर उनका काम फ़ायदा होगा, जो लोग ऊपर बैठे हों। तो ये चाहती है गवर्नमेंट और ये चाहती है जुडिशरी। वो वुमेन का भला नहीं चाहते। वो ये नहीं चाहते कि वुमेन खुश रहे, राइट? तो अगर वो सच में ये चाह रहे होते हैं वुमेन खुश रहे, तो इतने सालों से उन्होंने कभी ध्यान दिया वुमेन के इश्यूज पे, राइट? अभी उनको ये चीज़ रियलाइज हुई कि वो इस तरीके से भी फायदा उठा सकते हैं फैमिलीज का, तो वो अब ये कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली वुमेन की क्या हालत होती है डाइवोर्सी के बाद? डाइवोर्स तक ठीक है, मैं मानता हूँ वुमेन खुश होती हैं, जब उनको एलिमनी मिलती है तब वो बहुत खुश होती हैं, उसके 2-3 साल तक वो बहुत खुश होती रहती हैं, खास तौर से 35-40 तक। लेकिन उसके बाद उनकी क्या हालत होती है, वो एक बार वो खुद रिसर्च करके देखें, तो उनको ज्यादा अच्छे से सिचुएशन का अंदाजा हो। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट और जुडिशरी इस चीज़ के बारे में नहीं सोचती है। उनका एजेंडा सिर्फ फैमिली तोड़ना है आज के टाइम में, और इसी एजेंडा को फुलफिल करने के लिए वो अलग अलग टाइप से हमारी सोसाइटी में परसेप्शंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और आने वाले टाइम में करेंगे भी। तो ये एक एग्जांपल है जिसके थ्रू मैं आपको ये सारी चीज़ें समझाना चाह रहा था। ऐसे बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स आपको आने वाले टाइम में दिखेंगे, हमारे न्यूज़पेपर्स में और अलग अलग जगह पे। कई सारे आपको मूवीज आने वाले टाइम में ऐसे देखने को मिलेंगी, जहाँ पर ये दिखाया जाएगा कि जो डाइवोर्सी वुमेन होती है वो कितना खुश होती है, कितना एंजॉय करती है अपनी लाइफ को, है ना? वो परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश करी जाएगी। तो इस टाइप से चीज़ें होंगी आने वाले टाइम में। और दोनों लोग को ये बात पता होना चाहिए, मैन को भी पता होना चाहिए, वुमेन को भी पता होना चाहिए। अ, मेरे ख्याल से वुमेन को जो है अपने एकदम किसी इंस्टिंक्ट में आके डिसीजन नहीं लेना चाहिए, अपने घर को बर्बाद नहीं करना चाहिए किसी और के लिए, थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। यही मैं कहना चाहूँगा वुमेन को। बाकी मैन को वही यही कहना चाहूँगा कि आने वाले टाइम में डाइवोर्सी रेट तो बढ़ेगा ही, आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा। उसके लिए उन लोग को अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए, थोड़ा फाइनेंसेस को अपने आप को थोड़ा प्लान करना चाहिए, किस तरीके से वो अपना फाइनेंशियल लॉस कम कर सकते हैं और किस तरीके से अपने आप को वो प्रिपेयर कर सकते हैं। उस चीज़ के लिए उनको थोड़ा सोचना चाहिए। और लेकिन ये एक काम कर रहे हैं हमारी गवर्नमेंट और हमारी जुडिशरी, उनका ये एजेंडा है, वो चीज़ मैं क्लियर करना चाह रहा था इस वीडियो के थ्रू। तो एंड करते हैं फिर इस वीडियो को यहीं पर। मिलेंगे आप लोग से अगले वीडियो में।